एशिया के आसमान पर जंग के बादल मंडरा रहे हैं। यूएन महासचिव ने पहला मोर्चा बताकर पूरी दुनिया को आगाह कर दिया है। लेकिन एक और बैटल ग्राउंड है जहां किसी भी पल जंग छिड़ सकती है। ये जगह है साउथ चाइना सी, जहां चीन अपनी हिमाकतों में इतनी आगे बढ़ गया है कि अब सीधे अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने की तैयारी हो रही है। और यकीन मानिए, अगर अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई शुरू की तो फिर ताइवान के पास नीले समंदर में वर्ल्ड वॉर का पहला ग्राउंड बन जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट जो आपको हैरान करेगी। यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी की भविष्यवाणी ने एशिया पर जंग के खतरे का सायरन बजाया। भारत पाकिस्तान के बीच जंग की आशंका से पूरी दुनिया के लिए चेतावनी जारी की। अब ये तो तय है कि जंग एशिया में छिड़ेगी, लेकिन वर्ल्ड वॉर का मुख्य मैदान कौन सा क्षेत्र होगा, इस पर संशय है। इसी पसोपेश के बीच आशंका को सच में बदलने वाले संकेत मिले। वर्ल्ड वॉर के मैदान की तस्वीर साफ हो रही है। ये बैटल ग्राउंड होगा वही साउथ चाइना सी, जहां से इस वक्त सन्न करने वाली एक खबर आई है। खबर यह है कि चीन ने अमेरिका को उकसाने के लिए अपनी तरफ से चाल चल दी है। जंग की शुरुआत के लिए टारगेट एक डमी को बनाया गया है, लेकिन इस डमी टारगेट से अमेरिका को कनेक्ट किया गया है और अब जो होने वाला है उसका अंदाजा लगाने में अच्छे ब्रेन फेल हो गए। इस इलाके में तनाव बढ़ाने के लिए चीन ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। रेड कारपेट सरकार की रेड आर्मी ने अमेरिका को सीधी जंग की चुनौती दे दी है। साउथ चाइना सी की टीस, चीन ने शुरू की प्रैक्टिस। जंग में यूएस होगा टारगेट, ड्रैगन का डमी पर अटैक। चीन ने लगाया पूरा जोर, समंदर में जंग का शोर। वर्ल्ड वॉर का कंफर्म मैदान, नीला समंदर नियर ताइवान। दक्षिण चीन सागर में ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनाव गहराता जा रहा है। परमाणु हथियारों से लैस अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट के साउथ चाइना सी में आने के बाद चीन ने भी ठीक ताइवान की मुहाने पर युद्धाभ्यास किया है। और इस युद्धाभ्यास की सबसे डरावनी तस्वीर यह है कि चीन के जंगी जहाजों ने अमेरिकी विमान वाहक जहाज पर मिसाइल हमले की प्रैक्टिस की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन ने यह हिमाकत तब की जब ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ की खबरें फैल रही थी। यानी जिस वक्त ताइवान की सुरक्षा के लिए अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में मौजूद था, उसी वक्त अभ्यास के उस चरण को चीन ने अंजाम दिया जिसमें अमेरिका का डमी एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में उतारकर उसे निशाना बनाया जा रहा था, जो जंग के लिए उकसाने वाला था। समझिए कि कैसे जंग छिड़ते छिड़ते रह गई। चीनी एयरक्राफ्ट साउथ चाइना सी पर मंडरा रहे थे। युद्धाभ्यास में मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा था। लोकेशन से यूएस का बेड़ा 250 नॉटिकल मील दूर था। इसी बेड़े ने चीनी पायलटों की बातचीत को इंटरसेप्ट भी किया। हालांकि चीन ने साउथ चाइना सी में इस युद्धाभ्यास से पहले एक नोटिस जारी किया था, जिसमें उसने 27 जनवरी से 30 जनवरी तक युद्धाभ्यास क्षेत्र से सबको दूर रहने के लिए कहा था। लेकिन किसी को भी ये पता नहीं था कि चीन अपनी मिसाइलों से अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर की डमी को निशाना बनाएगा। लेकिन इस हरकत का खुलासा होने के बाद एक तरह से जंग की मुनादी हो गई है। अब वो वक्त भी कभी भी आ सकता है जब अमेरिका
चीन की हिमाकतों को देखते हुए उसे जवाब दे, क्योंकि बात सिर्फ समंदर पर कब्जे की साजिश और युद्धाभ्यास तक सीमित नहीं है। कुछ ऐसा भी है जो अमेरिका को उकसा रहा है। समुद्री क्षेत्र को लेकर अमेरिका के ताइवान से गहरे संबंध है। चीन लगातार ताइवान पर कब्जे के लिए हरकतें करता दिखा। यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर इन्हीं हालातों पर नजर रखता है। चीन लगातार ताइवान की वायु सीमा का उल्लंघन कर रहा है। ये तमाम हरकतें अमेरिका को युद्ध के लिए उकसा रही हैं, लेकिन अमेरिका अभी तक सिर्फ हालात पर नजर रख रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा। मुमकिन है कि वक्त आने पर चीन को जवाब भी मिले, लेकिन ये जवाब साउथ चाइना सी में विश्व युद्ध का सायरन बजाएगा और ये वक्त बहुत करीब नजर आ रहा है, जिसका आकलन हिमाकत से हो रहा है। बाईस जनवरी को चीन के 8 H-6 बॉम्बर ने उड़ान भरी। ये परमाणु बॉम्बर ताइवान के वायु क्षेत्र में दाखिल हुए थे। इनके साथ 4 J-16 फाइटर जेट्स का दस्ता भी था। 23 जनवरी को चीन के 15 फाइटर जेट्स ने घुसपैठ की। जवाब में ताइवान एयरफोर्स ने मिसाइलें तैनात कर दी। ताइवान ने चेतावनी भी दी कि अगर चीनी लड़ाकू विमान ने फिर से घुसपैठ की कोशिश की तो जवाबी कार्रवाई होगी। इसके बाद चीन के फाइटर तो ताइवान में दाखिल नहीं हुए, लेकिन चीन का जंगी बेड़ा जरूर साउथ चाइना सी में उतर गया, जो ठीक ताइवान के मुहाने पर खड़ा हुआ और वहां से अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाया गया। इस हरकत के बाद अमेरिका ने हालात की ब्रीफिंग की और आदेश का इंतजार शुरू हुआ। मुमकिन है कि अगली बार चीन की कोई भी हिमाकत होगी तो उसका जवाब दिया जाएगा, जो जंग की शुरुआत माना जाएगा। उस जंग की शुरुआत जो विश्व को दहला देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।